अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीवाना इश्क है की लास्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है ए नवाज राइट्स ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। उसकी गाड़ी सड़क पर फराटे भर रही थी। आंखों के सामने रह रहकर नूर का मासूम चेहरा उभर रहा था। जब से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते उसने स्पीड बढ़ाई। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी, रग रग में जुनून जलता हुआ। पेशानी और गर्दन की हरी नीली उभरी हुई रगें उसकी इस्तराबी कैफियत और उठते तूफान का पता दे रही थीं। हरी आंखों में बार बार धुंध छा रही थी। या अल्लाह, मेरी नूर की हिफाजत फरमा। अगर उसे कुछ हो गया तो शायद ये दिल धड़कना छोड़ दे। जहान आलम मर जाएगा अपनी नूर के बगैर। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो जहान खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसकी तकलीफ का सोचकर उसका दिल जल रहा था और इस आग की तपिश से जहान को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कि है इश्क गुनाह। सरदार सब्र से काम लें, बीबी जी ठीक होंगी इंशाल्लाह, आप हिम्मत रखें। उसकी हालत के पेश नज़र अफजल ने फिक्रमंदी से कहा। कई बार उनकी गाड़ी डगमगाई थी, एक्सीडेंट होते होते बचा था। जब तक मैं उसे सही सलामत देख नहीं लेता मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह करके अस्पताल आया। अचानक ब्रेक लगाने पर अफजल का सर डैशबोर्ड पर से टकराया, मगर जहान उसकी परवाह किए बगैर गाड़ी से निकलते दीवाना वार अंदर भागा। उसे फिक्र थी तो अपनी जिंदगी की जिसे उसको उसकी जरूरत थी। कॉरिडोर में से उसे परेशानी से सरदारनी दिखाई दी। अम्मा, नूर वो ठीक तो है ना? कैसे हुआ ये? वो सीढ़ियों से कैसे गिरी? बताएं अम्मा। आते ही उसने एक सांस में सारे सवाल कर डाले। ये पूछते उसने अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरी थी। सब्ज आंखें सुर्ख हो रही थीं, जिनमें आंसुओं की आमिजिश थी, ऐसे जैसे अभी छलक पड़ेंगी। चेहरा जर्द हो रहा था। आराम से जहान, वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मगर उसे होश नहीं आ रहा। बस इसी वजह से डॉक्टर ने तशवीश की जाहिर की है। सरदारनी ने उसकी अबतर हालत देखी तो परेशान हो गई। क्या कहा है डॉक्टर ने? इन दोनों के ठीक होने का सुनकर जहान को यकगोना सुकून महसूस हुआ। वही नूर की तवील बेहोशी का सुनकर दिल डूबा। वो कह रहे थे सर की चोट गहरी है। उसे शायद पहले भी सर पर चोट लगी थी। अब पता नहीं पहले वाली कौन सी चोट की बात कर रहे थे वो। मैं उसे देख कर आता हूँ। दरवाज़ा खोलते वो कमरे में चला गया। जहान बेटा, बात तो सुनो, डॉक्टर ने अभी मिलने से मना किया है। जहान पीछे सरदारनी उसे रोकती रह गई। जर्निश, जर्निश, हमजा की लोकेशन ट्रेस करते वो उसके फार्म हाउस पर पहुंच गए थे, मगर फार्म हाउस में ना तो उन्हें जर्निश मिली ना हमजा। सर, यहाँ तो कोई नहीं है, शाकिर ने उसकी तरफ आते कहा। जहीर ने इस तराबी कैफियत में चेहरे पर हाथ फेरते गहरी सांस ली। लोकेशन इधर ही शो हो रही थी, तो फिर यहाँ से कहाँ जा सकते थे वो लोग? यही सोचते वो बाहर निकलने लगे। तभी सीढ़ियों के पास जहीर को जर्निश का दुपट्टा गिरा हुआ नजर आया। जहीर ने भागकर दुपट्टा उठाया। वो यही हैं। अगर जर्निश को कुछ भी हुआ तो मैं इस कमीने को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। दुपट्टे को मुट्ठी में भींच कर ठाड़ते वो बाहर की जानिब भागा। शाकिर भी उसके साथ था। शाकिर, तुम दाएं तरफ जाकर देखो, मैं इस तरफ जाता हूँ, होशियार रहना, यहाँ जंगली जानवर भी हैं। अपना रिवॉल्वर निकालते जहीर ने शाकिर को ताकीद की और जंगल की तरफ बढ़ गया। जर्निश को आवाजें देते वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसे खोने का खुद से जहीर की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसकी जीरक निगाहें चारों तरफ घूम रही थीं। दूसरी जानिब जंगल से निकलते हमजा को जब उनकी आवाज सुनाई दी तो वो वहीं झाड़ियों में छुप गया। जहीर का गुस्सा देखकर उसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी।
जैसे ही वो दोनों जंगल में गायब हुए, वो झाड़ियों से निकलता तेजी से फार्म हाउस की जानिब आया और अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। अंधेरा फैलने वाला था। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी पिंडली नीली पड़ गई थी। दर्द बर्दाश्त करते चेहरे पर जर्दी छा गई थी। वो थकने लगी थी, मगर इस जंगल बियाबां में जान देने का खौफ उसे रुकने नहीं दे रहा था। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल नीचे गिरी। उफ! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। अब तो चीखने की भी हिम्मत नहीं रही थी। पैर में शदीद दर्द के बायस उसने उठते मुआयना किया तो अंगूठे का नाखून उतर चुका था और इससे भल भल खून बह रहा था। शदीद बेबसी और मायूसी के आलम में वो बच्चों की तरह रोने लगी। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। आई एम सॉरी जहीर, मैं थक गई हूँ। दोनों हाथों से पैर पकड़े हिचकियों से रोती वो खुद को ढीला छोड़ गई। जैसे अब नहीं लड़ना, अब हिम्मत नहीं रही। बदन जख्मों से चूर है। हौसले पस्त हो गए। दर्द की शिद्दत बढ़ गई। अब बस जिंदगी खत्म होने को है। मगर वो एक आवाज, वो आवाज जैसे अमृत थी, डूबते के लिए सहारा। जरनिश, जरनिश कहाँ हो तुम? दूर से आती उसकी आवाज सुनकर वो चौंकी। समंदर सी भीगी आंखें मुस्कुराईं। वो फिर से जी उठी। ज़हीर, लब थरथराए और फिर हिम्मत मुजतमा करते वो हलक के भल चीखी। ज़हीर, साथ रहकर भी जलाती है जुदाई ऐसे, साथ रहकर भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। ज़हीर उसकी आवाज़ सुनकर रुका जब दूसरी बार उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, थकी हुई सी मगर पुरउम्मीद, जैसे उसे यकीन हो ज़हीर उस तक पहुंच जाएगा और उसे बचा लेगा। आवाज़ का तयन करते ज़हीर तेजी से इस सिमत भागा जहां से आवाज़ आ रही थी। झाड़ियों से गुजरते उसे जरनिश का वजूद नजर आया। उसकी हालत देख वो साख्त रह गया। बिखरे बाल, जर्द चेहरा, फटे कपड़े, जख्मी बदन। वो कहीं से भी तो पहले वाली जरनिश नहीं लग रही थी। उसे देखकर जरनिश ने हिचकियां लेते दोनों बाहें उसकी तरफ फैलाई, जैसे इसमें छुप जाना चाहती हो। जहीर तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भेज लिया। उसके सीने से लगते जरनिश ने एक सर्द सांस खींची, कर्ब आमेज सिसकी भरी और होशो खर्च से बेगाना हो गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तुम ठीक हो ना जरनिश? जहीर ने शिद्दत से उसके सर पर बोसा देते उसको सीधा किया तो उसकी गर्दन एक जानिब को लुढ़क गई। अपनी बाहों में उसका ढीला पड़ता वजूद देखकर उसका गाल थपथपाते वो चीखा, जरनिश, समझो नहीं कि अफसाना इश्क है, समझो नहीं कि अफसाना इश्क है, जान दो यही तो नजराना इश्क है। नूरे, ऐसा ऐसा चलते वो उसके सरहाने आ खड़ा हुआ। नूर के सर पर बंधी पट्टी और हाथ पर लगी ड्रिप देखकर जहान ने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। एम सॉरी, एम सॉरी नूरे, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। एम सॉरी। उस पर झुकते जहान ने पुरसोस आवाज में कहते उसकी आंखों पर लब रखे। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। दीवाना वार बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमते जहान को पता ही नहीं चला कि वो रो रहा है। हाँ, वो रो रहा था सरदार जहान आलम, जो पहाड़ जैसा जिगर रखता था। वो अपनी नूर के लिए रो रहा था। वो कमजोर पड़ गया था। मोहब्बत पहाड़ को चीर कर रेसा रेसा कर दे, वो तो फिर इंसान था। मोहब्बत की मट्टी से गुंधा इंसान, जिसके सीने में दिल धड़कता है। वो दिल जिस पर मोहब्बत का वार चल जाए तो इंसान खुद से बेगाना होकर इश्क की गलियों में रक्स करने लगता है। मोहब्बत बला है तो इश्क आफत। मोहब्बत इंसान को फकीर बनाती है और इश्क महबूब के दर का सवाली बना देता है। मोहब्बत पाने और गवा देने का खेल है। मगर इश्क, इश्क में पाना मकसद नहीं होता। इश्क तो सिर्फ जान मांगता है, ना भी मिले तब भी महबूब पर कुर्बान है। मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत की गुंजाइश होती है, मगर इश्क आतिश है, कहर है, जलाद है। जिसे हो जाए उसे दीवाना बना देता है।
आशिक अपने होशो हवास गवा देता है। याद रहता है तो सिर्फ महबूब, उसका दिल महबूब के नाम की माला जपता रहता है। वो भी इश्क की राहों का मुसाफिर बन गया था, जिसके रास्ते देखने में खारदार लगते थे, मगर इन पर चलने में अजब सुरूर था, नशा था। यार की गली में मर जाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। 3 दिन बाद हमजा दुरानी को एयरपोर्ट से फरार होते गिरफ्तार कर लिया गया था। जरनिश और नूर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सही सलामत हवेली आ चुकी थीं। दोनों बहनें इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थीं। सरदार हवेली के हॉल में अदालत लगी थी। सरदार जहान आलम के गैज़ो गज़ब से हवेली के दरो दीवार लरज रहे थे। गुल एक तरफ खड़ी थर थर कांप रही थी। जहान, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। गुल ऐसा नहीं कर सकती। सरदारनी ने गुल को रोते देखकर उसका दिफा किया। अम्मा, आप अब भी इसकी तरफदारी कर रही हैं। कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे पूरा यकीन है। ये काम इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इस हवेली में यही तो है जिसे नूर का वजूद खटकता है। पहले भी कई बार इसने नूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मैं दरगुजर करता रहा, मगर इस बार तो इसने हर हद पार कर दी। गुल की हिचकियां लेते वजूद को कहर भरी नजरों से घूरते वो गरजा। मगर जहान, गुल ऐसा क्यों करेगी? तुम खामखा उस पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर आपको ये इल्जाम लगता है तो मेरे पास इस बात का सबूत है। जब मलिक ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नूर की वीडियो बनाकर भेजी थी, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि इस हवेली में कोई गद्दार है जो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। इस गद्दार को पकड़ने के लिए एहतियाती तदाबीर करते हुए मैंने हवेली में खुफिया कैमरे नस्ब करवा दिए थे। खुफिया कैमरों का सुनकर गुल का रंग उड़ा। उसने खौफजदा नजरों से जहान को देखा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आपको देख लें किस तरह आपकी चहीती गुल ने नूर को मारने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिराया। सर्द लहजे में कहते नूर ने बानो को अपना लैपटॉप लाने के लिए कहा। जैसे ही बानो लैपटॉप लाई, जहान ने वीडियो चलाते लैपटॉप का रुख सरदारनी की जानिब किया। स्क्रीन पर चलती वीडियो में साफ देखा जा सकता था गुल ने सीढ़ियों पर तेल गिराया, और जब नूर गिरी तब गुल वहीं पर मौजूद थी। गुल वीडियो देखकर सरदारनी ने बेयकीनी से गुल को देखा, जो आंखें फाड़े अपने मुतवक्को अंजाम से खौफजदा खड़ी थी। जो उसने किया है ना अम्मा, अगर ये हमारे घर की इज्जत ना होती तो अब तक मैं इसे पुलिस के हवाले कर चुका होता। जहान ने नफरत भरी नजरों से गुल को देखते कहा तो वो फुपक कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दें अम्मा, मैं भटक गई थी। नफरत की आग में चलते सही गलत का फर्क भूल गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। गुल ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते कहा। उसकी हालत देखकर सरदारनी की आंखें भीग गईं। माफी अम्मा से नहीं, नूर से मांगो। तुम उसकी मुजरिम हो। जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देगी तब तक हमसे नरमी की उम्मीद मत रखना, सर्द लहरी से कहते जहान वहां से चला गया। अम्मा, गुल सरदारनी की तरफ बढ़ी। ठीक है, सरदारनी ने हाथ उठाते कदम पीछे लिए। वहीं रुक जाओ। उनकी बेरुखी बरतने पर गुल की हिचकियों में इजाफा हुआ। सुखा, तैयारी कर लो, कल चौधरी निसार की फैमिली आ रही है। इसके रिश्ते के लिए मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी, सुखा से कहते सरदारनी एक तासुब भरी नजर गुल पर डालते चली गई। पीछे गुल हैरत और बेयकीनी से इनको जाते देखती रही। 1.5 साल बाद हयात खान और वकार दुरानी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि हमाद मलिक, जिसके जुराइम की लिस्ट तवील थी, इस उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इंसान दौलत की लालच में अंधा होकर इंसान से हैवान बन जाता है। रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करके वो जहर के पीछे भागता है, मगर हासिल करने के लिए कुछ नहीं रहता। वो ये नहीं समझता कि रिश्ते दौलत से ज़्यादा अहम हैं। अगर आपके पास दौलत के अंबार हो, शोहरत हो, इक़्तिदार हो, मगर रिश्ते ना हो तो ये सब बेकार है।
बेगम साहिबा, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई हो तो ज़रा हम पर भी नजर करम कर दें। अरहम चौधरी ने अकब से उसे हिसार में लेते मखमूर लहजे में कहा। तो गुल बौखलाई, अरहम आप छोटे बच्चे हैं क्या? मैंने आपके कपड़े निकाल तो दिए हैं, अब क्या चेंज भी मुझसे करवाएंगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चाहो तो करवा सकती हो। अरहम ने शरारत से कहते आंख विंकी। तो गुल रोहानसी हो गई। आप इतने बेशरम क्यों हैं अरहम? क्योंकि शर्माने वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है, अगर मैं शर्म करने लगा तो। बस बस, आगे कुछ मत कहिएगा। गुल उसकी मैंने खैस बात का मतलब समझते उसके लबों पर हाथ रख गई, जिसे अरहम ने चूम लिया। अरहम पुत्र जल्दी कर, देर हो रही है। बाहर से रुखसार बेगम की आवाज सुनकर गुल उसके हिसार से निकली। अम्मा साईं बुला रही हैं और आप अभी तक ऐसे बैठी हैं, जाएं चेंज करके आएं। जान, मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं ना कि अम्मा साईं और बाबा साईं को जाने देते हैं, हम घर पर रुक जाएंगे, कैसा? अरहम ने उसके भरे भरे वजूद को देखकर भारी लहजे में कहते दाद तलब नजरों से उसे देखते अबरू उचकाई। हरगिज नहीं, मुझे अच्छे से पता है आपकी नीयत का, इसलिए हम जा रहे हैं। गुल ने उसकी नजरों का मफहूम समझकर साफ हरी झंडी दिखाई तो अरहम का मुंह बन गया। देख लूंगा तुम्हें। उसके मुंह फुलाकर धमकी देने पर गुल रुख मोड़ते हंसती। उस दिन के बाद से वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, खुद से बेजार रहने लगी थी। सरदारनी ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। किससे उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की, बस वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी। हवेली में उसका दम घुटने लगा था, अपना आप अजनबी लगने लगा था। अरहम से शादी को भी उसने अपनी सजा का हिस्सा समझा, मगर अरहम चौधरी उसकी खुशकिस्मती बनकर आया था, उसकी वीरान जिंदगी में बहार का झोंका बनकर आया। अरहम ने अपनी मोहब्बत से गुल को दोबारा जीना सिखाया, उसे अपना दीवाना बना लिया। उसकी संगत में गुल की जिंदगी जन्नत बन गई थी। वो तपती धूप से बचकर घनेरी छांव में आ गई थी, और इस नेमत पर, उस इनाम पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। वो अपनी जिंदगी से मुतमईन थी, मगर अपनी नादानियों पर अभी तक पछताती थी। अब तो जहान और नूर ने भी उसे माफ कर दिया था, सब ठीक हो गया था, मगर फिर भी उसके दिल में एक खलिश, एक कसक कसक बाकी थी। सरदार हवेली में चहल पहल थी। नूर ने गांव में हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया था, जिसमें मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। जारून खान की जायदाद का कुछ हिस्सा ट्रस्ट वालों को दे दिया गया, जबकि अस्पताल नूर के नाम और रेस्टोरेंट जरनिश की मलकियत था। नूर के कहने पर जहान ने गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाया, और आज उनका इफ्तिताह था। नूर बेटा, मोहित के कपड़े दे दो मुझे, मैं इसे तैयार कर देती हूँ, सरदारनी ने कमरे में आते कहा। जहां नूर झुंझलाई सी आयनूर को तैयार कर रही थी, जिसने रो रो कर हवेली को सर पर उठा रखा था। जी मैं देती हूँ। नूर के जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की आंखें जहान की आंखों पर गई थी, हरी कांच सी। बेटे की सूरत में सरदारनी को उनका मोहित वापस मिल गया था। उनकी नाराजगी नूर से खत्म हो चुकी थी। वो सारा दिन मोहित के साथ लगी रहती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। उनका कहना था मोहित उनका बेटा है। नूर ने मोहित के कपड़े और सामान उनके हवाले करते आए नूर को सीधा किया, जो हाथ पैर मारते उल्टी हो गई थी। आफत की पुड़िया हो तुम, एक जगह पर नहीं रुक सकती। अब यहां से हिली ना तो एक लगाऊंगी, नूर ने उसे घुरते कहा। कि उसकी डांट सुनकर आगे से वो मुस्कुरा रही थी। नूरे, क्यों डांट रही हो हमारी शहजादी को, हाँ? जहान, जो बाहर के काम निपटाकर अंदर आया था, नूर को उसे डांटते देखकर इस्तफसार किया। शहजादी नहीं, आफत है ये, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, मुझसे नहीं संभाली जाती। आप ही संभालें अपनी शहजादी को, नूर ने खफगी से उसे देखते रोहानसी आवाज में कहा। रोना मत। अगर तुम रोगी तो हमारी शहजादी क्या सोचेगी कि मम्मा इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह रोती हैं। उसकी आंखों के भीगते गोशे देखकर जहान ने उसे अपने करीब करते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। नहीं हूं मैं बड़ी, और ना ही मुझे बड़ी बनना है, नूर उसके सीने पर सर रखते भीगे लहजे में मिनमिनाई। हाँ, तुम बड़ी नहीं हो, तुम तो मेरी छोटी सी मासूम सी जान हो बस, जहान ने उसे खुद में भेजते मखमूर लहजे में कहा।
तो इन दोनों की महवियत से देखती आयनूर हलक फाड़ कर रोने लगी। जहान ये फिर से रोने लगी। अभी तो इसने चुप किया था। उसको रोता देखकर नूर बच्चों की तरह उसकी शिकायत लगाते खुद भी रोने लगी। जहान ने उसके बचपने पर हंसते अहनूर को उठाया, साथ ही वो नूर की पुश्त सहलाते उसे चुप करवा रहा था, जो रोते खफगी से आयनूर को घूर रही थी। जरनिश, जरनिश कहाँ हो यार, पकड़ो अपने नमूने को। देखो मेरे सारे बालों का सत्यानाश कर दिया है इसने। जरनिश तैयार हो रही थी जब जहीर आरिज को उठाए अंदर आया। आरिज ने जहीर के बाल मुट्ठियों में जकड़ रखे थे, इस वजह से जहीर चिल्ला रहा था। उसकी हालत देखकर जरनिश खिलखिलाई। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। मेरी बेटी को आ लेने दो, फिर देखना हम दोनों ग्रुप बनाकर तुम दोनों माँ बेटे की दुर्गत बनाएंगे, गिन गिन कर बदले लेंगे। जहीर ने उसको हंसते देखकर झुंझलाते धमकी आमेज लहजे में कहा। उनका एक बेटा था आरिज, जो शक्ल सूरत में हूबहू जहीर जैसा था, मगर उसकी हरकतें पता नहीं किस पर चली गई थी। आपकी बेटी, ये बेटी कहाँ से आ गई? हाँ, जरनिश ने नासमझी से अबरू उचकाई। आई नहीं मगर जल्द ही आ जाएगी। जहीर ने आरिज से बाल छुड़वाकर उसे बेड पर लेटाया और जरनिश के करीब आते उसे खींचकर अपने मुकाबिल किया। क्या मतलब? जहीर ऐसा सोचिएगा भी मत, आरिज अभी 6 माह का है। जरनिश ने उसकी आंखों में छाई खुमारी से हड़बड़ाते गुस्से से कहा। मुझे नहीं पता, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। तुम दोनों का ग्रुप है और मैं अकेला, ये तो ना इंसाफी है। जहीर ने उसके चेहरे पर बिखरी लटों को संवारते गंभीर लहजे में कहा। तो जरनिश ने उसे आंखें दिखाईं। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। उसकी आंखों पर फूंक मारते जहीर शरारत से गुनगुनाया तो जरनिश हंस दी। अपना ठर्कपन थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें और मुझे तैयार होने दें, देर हो रही है। अगर लेट हो गए ना तो जहान भाई ने आपकी दुर्गत बनानी है। उसकी गाल खींचकर कहते जरनिश तेजी से उसके हिसार से निकली। हम्म, ठरकी हूं मैं, हाँ सही। घर आकर तुम्हें बताऊंगा ठरकपन कहते किसे हैं। उसकी पुश्त को घूर दे, जहीर ने अपने बिखरे बाल संवारते कहा। मगर जरनिश ने उसकी बात पर कान नहीं धरे। सब लोग इफ्तिताई तकरीब में पहुंच गए थे। अस्पताल मोहित के नाम से बनाया गया था और उसका इफ्तिताह भी मोहित ने ही किया। सरदारनी बहुत खुश थी। जहान ने पूरे गांव को मदऊ किया था और कुछ मारूफ शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा थी। नूर की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतनी तकलीफ झेलकर, आजमाइशों से गुजरकर उसे खुशियां देखनी नसीब हुई थी। जहान सरदार आलम, उसकी जिंदगी का वक्त, अपनी रियासत का मगरूर शहजादा, अंधेरों में घिरी शहजादी को रोशनियों से रोशनास करवाने आया था। वो जहान को देखते सोचने लगी, क्या वो इस खूबसूरत शख्स की मोहब्बत के काबिल थी? क्या वो इस काबिल थी कि उसे दीवानों की तरह चाहा जाए? शायद नहीं। वो इस काबिल नहीं थी, मगर जहान ने उसे अनमोल बना दिया था। शहजादी नहीं थी वो, मगर जहान ने उसे शहजादी से अपनी मलका बना दिया था। उसकी बेइंतहा मोहब्बत ने नूर अपना असीर कर लिया था। वो इतनी महवियत से जहान को देखने में मसरूफ थी कि कब वो उसके करीब आया जान ही ना सकी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। जहान पुरशोक निगाहें उसकी सुनहरी निगाहों में गाड़ते गंभीर लहजे में गुनगुनाया तो नूर सिटपटाते नजरें झुका गई। इतने गौर से क्या देख रही थी नूरे? जहान ने उसकी पेशानी से लब मस करते पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नूर ने नफी में सर हिलाया। झूठ क्यों बोलती हो? जहान ने फुर्सत से उसके चेहरे को निहारते उसके होंठ के किनारे पर दरबान बने तिल को अंगूठे से सहलाया। नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं बस देख रही थी। क्या? जहान ने अबरू उचकाई। मैं देख रही थी जहान, हमारे कपड़े मैचिंग है ना, देखें। अपना दुपट्टा पकड़कर उसके सामने करते नूर ने चहकते कहा।
तो उसकी चालाकी से बात बनाने पर जहान हंस दिया। जी हाँ, हमारे कपड़े मैचिंग हैं क्योंकि मैंने मैचिंग ही लिए थे। पागल लड़की, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता और आंखों की चोरी करते तुम पकड़ी जाती हो। कितनी नालायक लड़की हो यार। जहान ने उसके सर पर हल्की सी चिप लगाते कहा तो नूर खजल सी मुस्कुराती उसके सीने से लगी थी। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, ये तो आता है और चला जाता है, मगर जाते जाते इंसान को बहुत सी चीजों की शनासाई दे जाता है। अगर बुरा वक्त ना होता तो अपनायत का चौला पहने दुश्मन कभी बेनकाब ना होते। कौन अपना है कौन पराया, ये बुरे वक्त ने ही तो बताया है। इसलिए बुरे वक्त को बुरा मत जानो, वो आता है तुम्हें बताने आगे ही देने।